अच्छा सर, ये इन दिनों जो है टेढ़ागाछ प्रखंड सहित बहादुरगंज विधानसभा जो है विकास से आज वंचित है, इस पर क्या कहिएगा आज? सबसे पहले मैं आपके एमटी न्यूज़ में पूछने के लिए, वार्तालाप करने के लिए मैं आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जोहार। टेढ़ागाछ विगत कई वर्षों से जो है अपेक्षित रहा विकास के मामले में, क्योंकि टेढ़ागाछ में आज तक कोई मजबूत सांसद विधायक नहीं रहा। और जब हम लोग सिकटी में हुआ करते थे विधानसभा में, तो सिकटी वाले विधायक बने और यहाँ मैंने अनदेखी हुआ। फिर आजकल जो है हम लोग परिसीमन में बहादुरगंज विधानसभा 52 में आते हैं, तो फिर बहादुरगंज के विधायक बनते हैं, तो वो लोग अपने इलाके और घर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास का गति को करते हैं। सिर्फ यहाँ जो है खाना पूर्ति करके और वाहवाही करके कुछ लोगों के साथ यहाँ अपना घूम के चले जाते हैं। जैसे अभी मिसाल है कि हमारा टेढ़ागाछ से बहादुरगंज जाने वाली मुख्य सड़क जो PWD रोड बनी हुई है, वो अभी इन दोनों बरसात में गड्ढायुक्त बने पूरा रोड बन चुका है। हमेशा बात होती है कि टेंडर हो जाएगा, मैंने इतना में ये हो गया राशि। तो आज संयोग बस रहा कि मैंने 20 तारीख को भी DM साहब से मिले थे, जिला पदाधिकारी से, और वहाँ भी वार्तालाप हुई थी। आज DM साहब स्वयं जो है यहाँ टेढ़ागाछ का भ्रमण में जब आए, तो मुझे जाना था कहीं मिजिल में भरा, तो हम सोचे कि भाई DM साहब आए हैं यहाँ, जिला पदाधिकारी महोदय कुछ फ्लड फाइट के मामला में जो है CO BDO सबको बुला के, गोडाउन थी, पुरानी गोडाउन बनी हुई थी मैंने थाना से पूरब, वहाँ अंदर में जो है बातचीत कर रहे थे। इस बीच मैं भी गया और हमारे पत्रकार भी गए, विजय बाबू और मंजर भी था, और समिति इस्माइल भी थे, और हुमायूं थे, प्रमुख परजेंट उजाला बेगम भी थी। सारे लोग जो है यहाँ का भौगोलिक स्थिति को जिला पदाधिकारी महोदय से अवगत कराए, और उन्होंने आश्वासन भी दिए कि ये रोड जो है आपको मैंने इस टेंडर में डाला हुआ है, बहुत जल्द से जल्द इस रोड का काम शुरुआत होगा, रखिए 2-3 सप्ताह के अंदर इनका काम को। तो हम लोगों ने बोला कि सर अब तो फिर बरसात आ जाएगा, तो फिर गड्ढाई में चलना पड़ेगा, आप तो खुद चल के आए हैं, तो स्थिति का जायज़ा हम लोग क्या बयां करेंगे, आप तो खुद देखें। बोले नहीं, हम सब कुछ देखे हैं, आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों को 2 से 3 सप्ताह के अंदर कार्य जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चर्चा किए, पुराना टेढ़ागाछ स्थित जो है भागवत टोला बुरी तरीक़ा से नदी कटाव था, तो मैं जनसंपर्क में भी गया था, मैंने उस समय भी देखा था। तो अब तो फिर बरसात शुरू हो गई, तो बोले कि सर थोड़ा सा देख लिया जाए, वहाँ कोई माँ बाप नहीं है, वो बॉर्डर के लास्ट मैंने हम लोग एरिया में हैं, हज़ारों की आबादी जो है तबाही के कगार में है। तो फिर प्रेस डालने पर बहुत अच्छे जिला पदाधिकारी हम लोगों को अभी मिले हैं, युवा, कर्मठ, लगनशील। तो चलिए कितना समय लगेगा, हम लोग के आधा घंटा में बैक हो जाएंगे। तो हमको जाना ही था, फिर DM साहब के पीछे पीछे हम भी चले। वहाँ आपको पुराना टेढ़ागाछ, वहाँ जाके अपने से रूबरू हुए, देखे और अचंभित भी हुए कि भाई यहाँ अंतिम बॉर्डर है, तो गांव को बचाने के लिए कुछ प्रयास किया जाए। तो DM साहब आश्वासन दिए कि जितना जल्द होगा इस पर भी काम हम करने का जो है प्रयास करेंगे। अच्छा, धपटोला घाट भी गए, धपटोला में जो काम चल रहा है वहाँ गए, दोधाबारी गए, फिर सुइया पुल के बारे में दिए थे। सुइया हाट से भी उन्होंने सारा भ्रमण करते हुए, अंतिम भ्रमण था उनका टेढ़ागाछ, पुराना टेढ़ागाछ। उसके बाद फिर कहीं निकले तो हम मिट्टी मिजिल के बाद चले आए। अब जो है मुझे रात में कुछ अफसोस हुई कि आम जनमानस जो किसान है
हमारे यहाँ कृषक प्रधान हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, हमारी भी लगाव कृषक से रहा। मैं एक कृषक का बेटा होने के नाते जो 40 साल पहले हम लोगों ने हल बैल के द्वारा खेती करके तब अपना ज्ञापन किए हैं, जीवन ज्ञापन किए हैं और पढ़ाई लिखाई किए। आज तो ट्रैक्टर का सुविधा हो गया है और भी सुविधा है, लेकिन आज भी किसान जस का तस बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ पहले का जो है 40 साल पहले देखें तो मुख्य फसल था धान की खेती और जूट, जिसको पाट हम लोग लगाते थे, और काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद वो पाट उपज करके मैंने अनाप शनाप भाव पर हम लोग बेचे, जिसके वजह से हम लोगों का किशनगंज में जूट मिल का सैयद शाहनवाज हुसैन जब एमपी बने थे तो जूट मिल का भरोसा दिए। आज तक वो जूट मिल भी जूट मिल में तब्दील हो गया। अब रही सवाल, अभी लोग जब युग बदलता है, नया भारत बन रहा है, नया बिहार बन रही है, तो आज तक यहाँ कोई मंडी नहीं हुआ। आज जो मक्का का खेती जोरों पर किसान किए हुए हैं, बेचारे दिन रात मेहनत करके किसी प्रकार से वो फसल को लगा के अब फसल काटने की बारी हुई तो किसान परेशान है। विगत 15-20 दिन से रोज़ बारिश, खेतों में पानी लगी हुई है, कैसे मक्का को निकाला जाए, मक्का को बाहर निकाल के फिर जो है मालिश किया जाए। अगर मालिश भी करते हैं तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है, ना कोई मंडी है या क्रय केंद्र है मक्का का, फिर किसान वहाँ भी परेशान रहते हैं। तो ये व्यवस्था हम ये सोचेंगे कि अगर हमारी बात प्रशासन पदाधिकारी या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानों में जाए तो वो लोग सोचे कि भाई किसान का जो है पैदावार, ये मुख्य पैदावार है, हम लोग उससे भरण पोषण करते हैं। क्यों नहीं किसानों के बारे में हित में भी सोचा जाए कि किसान मेरा कैसे उन्नति करे, किसान को तकलीफ़ ना हो, प्राकृतिक आपदा से भी बचे। आज के युग में जो है मक्का को समेटना था, लेकिन प्राकृतिक आपदा कहिए, रोज़ बारिश होना और फिर मक्का को सुखाना भी पड़ता है। धूप नहीं होने के कारण मक्का लगाने वाले लोग भी परेशान हैं कि कैसे मक्का को सुखाया जाए। मक्का का बीज में अंकुर आ जाता है, मक्का जो गंध होने लगता है, उसका रेट ऑटोमेटिक जो है कम मिलेगा। तो ये सारी दिक्कत सरकार देख रही है, सरकार के अफसर लोग भी देख रहे हैं कि करना क्या चाहिए। एक तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं है हमारे इलाके में, मजदूर की कमी हो गई है। लोग यहाँ इसी घटना को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलायन कर जाते हैं, जो बाहर में रह करके अपना घर परिवार को चलाते हैं। अगर यही लेक्चर व्यवस्था सुधार हो जाए कि किसानों के हित में कार्य होने लगे कि सही मूल्य पर फसल की बिक्री हो, क्रय केंद्र हो, कोई बड़ा बड़ा गोदाम हो। अच्छा सर, जैसे पंजाब के लोगों को है कि धान पैदावार के बाद धान करता है और अपना तुरंत मैंने मंडी में जमा करता है, उपयोग के लायक जितना पैसा बनता है वो आता है, अपना पैसा लेके घर परिवार भरण पोषण करता है। मेरे यहाँ उस तरह की कोई भी सुविधा नहीं। अच्छा सर, एक सवाल आपसे ही है, क्या है कि ये केंद्र और प्रदेश में भी आप ही का सरकार है, क्या उनको इन बातों से अवगत नहीं कराया जाता है? देखिए, हम तो कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से आज मैं पार्टी के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता रहने के नाते आग्रह करूंगा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि वो इस व्यवस्था को, किसान के हितों को वो संज्ञान में ले और किसान को जो उचित मूल्य मिले मक्का का, वो देने के लिए कुछ नया बिहार अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ नया कानून में बदलाव करके क्रय केंद्र का यहाँ भी व्यवस्था हो। हर प्रखंड और हर जिला में ये व्यवस्था होनी चाहिए। धान और मक्का ये दो फसल जो खाने वाली फसल है,
इस दोनों फसल के लिए मुख्य जो है ज़रूरी है, सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। और मैं ये आग्रह करूँगा कि हमारे आज इस सोच को सरकार तक पहुँचे और सरकार इस बातों पर को लेके संज्ञान में ले और कुछ उपाय करे कि ताकि मेरे किसान भाई जो आज मुब्तला हैं, परेशान रहते हैं, उनकी भी एक आत्मा है, उनके दर्द को कैसे संभालेंगे। किसान का जो फसल उपजाते हैं, किसान का जो मेहनत कश किसान है, वो बहुत पसीना और खून बहा के वो फसल को उपज अच्छा करते सर, हैं, आज लेकिन फायदा आज नहीं ले डीएम साहब का दौरा था टेढ़ागाछ बहादुरगंज रोड के बारे में डीएम साहब क्या आश्वासन दिए हैं? हाँ, बोले कि पीडब्ल्यूडी टेढ़ागाछ मुख्य बहादुरगंज तक जो हालत जर्जर हालत है, मैं खुद स्वयं चल के आया और देखा। जितना जल्द हो सके 2-3 सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आश्वासन डीएम साहब दिए। क्योंकि डीएम साहब आए बहादुरगंज होके गए जोकी होके, यानी कि बाईपास, यानी कि रोड का इतना कठिनाई हुआ उनको कि दूसरे जिला होके उसको जाना पड़ा आज टेढ़ागाछ से। जब दौरा किए तो वो आए मैंने बहादुरगंज होते हुए, क्योंकि हम लोग 20 तारीख को भी मिले थे जिला में, तो जो कुछ लोधाबारी सुइया पुल के बारे में उसको विज्ञापन भी दिए थे और रोड के बारे में मौखिक भी बोले थे। कई जगह जो है सुइया साइड में जो 2017 में बेमौसम बारिश के कारण फसल कितना नुकसान हो गया, कितने रोड को तबाह कर दिए हैं डाइवर्सन, वो आज भी जस का तस बनी हुई है। ये सब चर्चा किए थे। तो आज संयोग मैंने 22 तारीख को डीएम साहब स्वयं चल के हमारे टेढ़ागाछ के क्षेत्र में आके भ्रमण किए। तो बहादुरगंज से निकले हैं, सारा रोड का हालत को देखे, सुइया आए, धपटोला नदी कटाव प्रभावित था, वहाँ कार्य प्रारंभ था, वहाँ भी देखे। अंत में हम लोग प्रयास किए तो फिर आपको जो है पुराना टेढ़ागाछ में जो है विगत वर्षों से बहुत जोर का कटाव था। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव है, उनको लेकर क्या कहिएगा आप? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो पक्ष विपक्ष बहुत सारे उम्मीदवारी के दावेदार भी हैं। अब मैं उसमें क्या कहूँ, मैं अपना जनसंपर्क अभियान 1 साल पूर्व से ही दिमाग में सेटिंग करके चल रहा हूँ कि मुझे भी टेढ़ागाछ बासिंदा होने के नाते एक बार पार्टी के, मैं जो है 20 सालों से मैं कार्यरत हूँ भारतीय जनता पार्टी का, कभी महामंत्री के पोस्ट में रहे, आज वर्तमान में हम जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के पोस्ट पर हूँ। अभी नया गठन नहीं हो पाया है और विधायक प्रत्याशी के रूप में लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ। खासकर मैं मुस्लिम बिरादरी में जाता हूँ। लोग कहते हैं कि मुस्लिम होने के नाते आप वहाँ हैं, कुछ तो सोच में पड़ते हैं। जब कहते हैं कि आपके टेढ़ागाछ में और बताइए कोई विकल्प है नहीं, मैं उस पार्टी में हूँ ईमानदारी के तहत। अगर मुझे उस पार्टी से टिकट मिलती है तो क्या आप लोग साथ देंगे? तो लोग खुल के बोलते हैं कि अगर आपको टिकट देता है, वो अपना तो कभी देता नहीं है मुस्लिम को टिकट, अगर इस बार देता है तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हम लोग भी टेढ़ागाछ के नाम पर आपको वोट करेंगे, क्योंकि टेढ़ागाछ का जो बदहाली है, जो विकास में हो या शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, सारा मामला में यहाँ पिछड़ा हुआ है। यहाँ एक डिग्री कॉलेज की कमी है, तो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बनी हुई है, उसको सुधारने के लिए अपग्रेड की ज़रूरत है। अब ऐसे जो है ढेर सारा है। बस स्टैंड की कमी है, एक टेढ़ागाछ में अच्छी से अच्छी बस स्टैंड बने, जो जहान अली मस्तान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बड़ा बोर्ड लगे। बहादुरगंज में था भी एक लोहे का बना हुआ, तो आज उसको जब नया बनाया गया बस स्टैंड, तो उसका भी नामो निशान मिट गया। तो हम चाहेंगे कि मरहूम स्वतंत्रता सेनानी जहान अली मस्तान, जो जिनका योगदान टेढ़ागाछ में बहुत सराहनीय रहा, थाना कहीं दूर में था, हॉस्पिटल दूर में था, सबको लाके एक मुख्य धारा में उन्होंने जो जोड़ने का काम किया, तो बहुत मजबूत कदम पहल किए हैं। अब वो जो करके गए, हम जो अभी बासिंदा हैं, हम लोगों को चाहिए कि उनके नाम पर कुछ न कुछ नया जो उन्नति होता है। आज जैसे मैं
देख रहा हूँ कि बस टेम्पू सारा रोड में लगी रहती है, जगह की कमी नहीं है, हर वो सुविधा है। तो यहाँ अगर एक सौंदर्यीकरण बस स्टैंड बनाया जाए तो वहाँ आराम से जो है कीचड़ में समाप्त हो जाएगा और लोग आएंगे, अपना ठहराव का भी व्यवस्था हो, सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था हो। ये सब कमी दूर होगी कब? जब आपके बेटा, आपके यहाँ के बासिंदा जब विधायक बनेंगे, अपनी मुद्दा को रखेंगे विधानसभा में, तो निश्चित है कि कुछ न कुछ प्रगति पर लाएगा कि बहादुरगंज एक नंबर पर कैसे आए। तो उसके लिए मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। अपनी सोच को मैं हमेशा विकास की ओर सोचता हूँ कि भाई विकास मेरा मुद्दा है, मेरा प्रथम मुद्दा है विकास, उसके बाद है शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, गरीबी रेखा पर जो है मेरे अंतिम पायदान पर जो लोग, उनके प्रति मेरा बहुत अहम दर्द रहता है कि चूँकि हम लोग किसान काश्तकार का बेटा हैं, तो हम लोगों ने गरीबी को देखा है करीबी से कि गरीबों को क्या दिक्कतें हो रही है, उनके बात को कितने लोग सोच देख रहे हैं, कितने लोग उन पर आश्रित हो रहे हैं। ये मेरे अंदर में एक जज्बात है कि गरीबों के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो। वो पैसे के अभाव में बेचारे डरे सहमे ज़िंदगी बिताते हैं। उसके लिए मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन गरीबों को आगे लाने के लिए जितना से जितना प्रयास होगा मैं करूंगा और उनको सही न्याय के लिए कोशिश भी करूंगा। अंतिम बात सर, आप अपना परिचय दे दीजिए और बहादुरगंज विधानसभा में क्या संदेश दीजिएगा वो दे दीजिए। मैं अपना परिचय में मोहम्मद इस्माइल आज़ाद, पूर्व प्रमुख टेहरागाज, भावी विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी। मैं वर्तमान में यही संदेश दूंगा कि पार्टी के आला कमान जो भी हैं वो अपना प्रत्याशी सही और सटीक पता लगा के जो सर्वे में टीम को लगाते हैं और जो मालूमात करते हैं कि कौन सीट को निकाल सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी अगर विश्वास करके अगर मुझे टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, तो नहीं लगता है कि फिर उसका कोई तोड़ होगा। चूँकि वर्तमान के जो विधायक हैं वो पार्टी AIM से जीते चले गए, राजद में कुछ लोगों में भनक है। फिर कुछ विधायक, मेरा अभी तौसीफ चाचा हैं, मैंने वो कांग्रेस से हमेशा, पहले तो निर्दलीय चुनाव जीते, उसके बाद हमेशा कांग्रेसी में रहे, कांग्रेस से जीते भी 3 बार, और फिर अभी वो एक पार्टी जो है जो कि अपने मुंह से कह रहे थे, कितना वीडियो है उनका भी मेरा, कि AIM और भाजपा दोनों दंगाई पार्टी है। जब वो कांग्रेस में थे तो वो दंगाई पार्टी था और आज वो उसी पार्टी में गए हैं। तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं होगा कि भाजपा वाला अगर मुझे प्रत्याशी बनाते हैं तो जैसे सिक्टी में आनंदी बाबू को भाजपा का प्रथम उम्मीदवार बनाया गया था और वो उनकी जीत हुई थी, वो भी प्रमुख थे। मैं जैसे प्रमुख का कार्यकाल को 5 साल निभाया, तो मुझे वो आनंदी बाबू से भी काफ़ी लगाव रहा। मैं उनको वोट दिया सिक्टी विधानसभा में और उनको जिताने के लिए, फिर उनको जीतने के बाद उनको जो है अभिनंदन समारोह के रूप में मैंने स्वागत भी किया सारे कार्यकर्ताओं को लेके। तो मेरे अंदर मानवता है, जिंदा है। मैं किसी जात पात और अमीर गरीब भेदभाव के मैं राजनीतिक करता हूँ। मैं किसी का जात को नहीं ये करता हूँ कि कौन मंदिर में पुजारी करता है, कौन मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है। सबसे पहले मैं अगर पैदा हुआ तो मैं एक मनुष्य के नाते पैदा हुआ। मेरा मानवता होना चाहिए कि मैं एक मनुष्य हूँ। उसके बाद फिर मैं मुसलमान, हिंदू और धर्म आदिवासी में बढ़ते हैं, जो इसका जो पारिवारिक कल्चर होता है उसमें बढ़ते हैं। लेकिन आजकल राजनीतिक, जब हम लोग अपने जवानी में थे 1980 और 70 के बीच में, सिर्फ मंदिर मस्जिद का झगड़ा मुद्दा, बाबरी मस्जिद मंदिर, उसका तोड़ अभी काट के निकाला गया। तो अभी धर्म के नाम पर कहाँ है, किशनगंज मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, धर्म के आधार पर जो है लोग
वोट को बटोरने का प्रयास करते हैं। मेरा हृदय से मैं आपको बता दूं कि मैं जब प्रमुख बना था तो मेरा 10 समिति हिंदू बिरादरी के थे और मेरे साथ मात्र 6 समिति मुस्लिम बिरादरी का था। मैं उस टीम में रह के 5 साल लेके चला हूँ, बिना जात पात के, बिना भेदभाव के। और आज भी 17 समिति मुझे मान सम्मान देता है, इज्जत से बुलाता है। और वो लोग खुद चर्चा करते हैं कि भाई प्रमुख साहब के अंदर कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं था। आज भी हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। आज भी अगर उसको टिकट देती है तो हम 17 आदमी नहीं, जितना भी होगा हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। मेरे बारे में खुद चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।